優勝しなきゃなんでな。よっの तो क्या आप लोग पता है कि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन पॉपुलर एनिमीज को लाइव एक्शन मिलने वाला है। एंड इसके साथ ही में स्टील बॉल रन एनिमे का ट्रेलर आ चुका है, जिसके ट्रेलर को देखने बाद ऑलरेडी लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं। एंड इसके साथ ही में आज आप लोगों को और भी बड़ी एनिमे न्यूज सुनने को मिलेगी। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे एक एक करके हम लोग अपडेट के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सैड न्यूज से। और हाँ, यहाँ पे पहले हम लोग बुरी न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अच्छी न्यूज के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बुरी न्यूज आती है यहाँ पे टेंसुरा के फैंस के लिए, बिकॉज अगर आप लोग भी टेंसुरा के फैन हो तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि जो टेंसुरा की लाइट नोवेल है वो यहाँ पे अपने वॉल्यूम 23 के साथ एंड हो जाएगी। मतलब अब जाकर इसकी स्टोरी एंड होने वाली है, जो 29 नवंबर में आप लोगों को इसका एंड देखने को मिल जाएगा। जो अब यहाँ पे जितने भी लोग इस सीरीज के फैंस हैं उनके लिए ये थोड़ी सी बुरी न्यूज है, बट यहाँ पे एनिमे अभी भी कंटिन्यू होता रहेगा। एंड नेक्स्ट ईयर से आप लोग को इसका एनिमे कंटेंट भी मिलेगा, जिसको आप लोग देखकर एंजॉय कर पाओगे। एंड अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ अच्छी एनिमे न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे ग्रैंड ब्लू की जितने फैंस है वो सब यहाँ पे खुश हो जाओ, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड ब्लू को सीजन 3 मिलने वाला है। एंड वो जो लीक्स थी वो यहाँ पे अब जाकर कंफर्म हो चुकी है ऑफिशियली तौर पे, जहाँ पे इसका सीजन 2 तो एंड हो गया है। एंड जैसे इसका सीजन 2 एंड हुआ वैसे यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ पे ग्रैंड ब्लू को सीजन 3 भी मिलेगा। एंड इसी को लेकर हम लोगों को इसका एक क्रेजी विजुअल देखने मिला। एंड अब यहाँ पे सीजन 3 कब तक आएगा वो देखना अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। होपफुली हम लोगों को लंबे टाइम तक इंतजार ना करना पड़े, जैसे हम लोगों ने सीजन 2 के लिए किया था। एंड जब भी इसके सीजन 3 को लेकर कुछ अपडेट मिलेगा वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एंड इसके साथ ही में पीक कॉमेडी एनिमे का तो कमबैक होगा, बट इसके अलावा कुछ और भी एनिमे सीक्वल है जिनको यहाँ पे कंफर्म किया गया है। जैसे देयर इज नो फ्रीकिंग वे आई विल बी योर लवर अनलेस, यहाँ पे इस नाम के एनिमे को अगर आप लोग देख रहे थे तो मैं बता दूं कि इसका सीजन 1 यहाँ पे एंड हो चुका है। एंड अब सीजन 1 के एंड होने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग सवाल है इसके सीक्वल को लेकर, तो मैं बता दूं कि इसका सीक्वल भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है, जहाँ पे इसका सीक्वल सीजन 2 तो नहीं होगा, बट उसके जगह आप लोगों को इसकी एक पूरी मूवी देखने मिलेगी, जिसको मूवी बोलना सही तो नहीं रहेगा, बिकॉज ये मूवी सिर्फ 5 एपिसोड का कॉम्पाइलेशन होने वाला है। मतलब एपिसोड 12 तक अगर आप लोगों ने इस एनिमे को कंप्लीट कर लिया तो फिर इस एनिमे के जो एपिसोड 13 से लेके 17 होने वाले तो उन 5 एपिसोड को यहाँ पे थिएट्रिकल वर्जन में रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे जो 5 एपिसोड होंगे वो यहाँ पे इस सीरीज के वॉल्यूम 4 को कवर करेंगे। तो चलो, अगर आप लोग इस एनिमे के फैन हो तो आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज है। अब हालांकि मैं भी इस एनिमे को देखता, बिकॉज इस एनिमे के अंदर काफी ज्यादा क्यूट गर्ल्स है, बट ये एक्चुअली में यूरी एनिमे, एंड यूरी जैसा एनिमे मेरे टाइप का नहीं है। इसलिए हाँ, अगर आप लोग इस एनिमे को देख रहे हो तो मैं आपके लिए खुश हूँ। बाकी इन सब के अलावा यहाँ पे टोई एनिमेशन के बारे में बात करें, जो अपने एक एनिमे की सीक्वल मूवी लाने वाले। एंड यहाँ पे मैं वन पीस और ड्रैगन बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गर्ल्स बैंड क्राई एनिमे के बारे में, जो यहाँ पे टोई एनिमेशन का एक एनिमे है। एंड टोई एनिमेशन वालों ने डिसाइड किया है कि वो गर्ल्स बैंड क्राई की एक न्यू सीक्वल मूवी लाने वाले हैं, जिसको यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस तो कर दिया गया है, बट इसकी रिलीज डेट क्या होगी वो आप लोग को फ्यूचर में पता चल जाएगा। एंड इसी के साथ ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपने सभी बड़ी एनिमे न्यूज के बारे में बात कर लिया है। बट यहाँ पे बात करें कल की सबसे बड़ी एनिमे न्यूज के बारे में, जो आता है यहाँ पे स्टील बॉल रन के न्यू ट्रेलर को लेकर। एंड हाँ, फाइनली इतने ज्यादा इंतजार के बाद यहाँ पे अब जाकर हम लोगों को स्टील बॉल रन का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर देखने मिला है, जहाँ पे इसके टीजर ट्रेलर को देखने बाद आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। आई मीन, मैंने देखा इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो इसका टीजर ट्रेलर है वो यहाँ पे ऑफिशियल एनिमेशन से ज्यादा यहाँ पे फैनमेड लग रहा है। एंड इसी को लेकर काफी सारे लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू लॉक एंड टिबेट को टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, बिकॉज इसके ट्रेलर के अंदर हम लोग को एनिमेशन से ज्यादा यहाँ पे ज्यादातर स्लाइड शो एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने मिल रहा है। एंड अब यहाँ पे जो फैंस बहुत ज्यादा टेंशन में है, और वो लोग यही सोच रहे हैं कि क्या पार्ट 7 यहाँ पे कुक हो चुका है, क्योंकि ट्रेलर को देखने बाद तो अब 90% जो फैंस यहाँ पे डिसअपॉइंट हो चुके हैं। बट मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेलर ज्यादातर प्री एनिमेटेड है। एंड इवन सोर्सेज ने तो ये भी कह दिया है कि ये ढंग का पूरा प्री एनिमेटेड ट्रेलर भी नहीं है, क्योंकि पार्ट 7 का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में जाकर स्टार्ट हुआ है। तो इतने कम टाइम में यहाँ पे प्री एनिमेटेड ट्रेलर बना पाना भी मुश्किल है। एंड डेविड प्रोडक्शन ने यहाँ पे जल्दबाजी में जो भी हो सका वो सब करके इस टीजर ट्रेलर में डाल दिया। जो अब सवाल ये आता है कि अब क्या ये एनिमे कुक हो चुका है, क्या अब हम लोग को पार्ट 7 का प्रॉपर एनिमे अडैप्टेशन देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर पार्ट 7 के अंदर हम लोग को सिर्फ स्लाइड शो एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने मिलेगा। जिसपे देखो, इतना ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एनिमे की जो रिलीज डेट है वो 2026 की रखी गई है। एंड 2026 में ये कब तक आएगा वो तो हम लोग को नहीं बताया गया है, इसलिए अभी भी टाइम है। अगर डेविड प्रोडक्शन वाले चाहे तो इसकी एनिमेशन को और भी ज्यादा
बेटर कर सकते हैं। इसलिए मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग अभी पेशेंस रखो, जब इसका फाइनल ट्रेलर हमें देखने मिलेगा तब हम लोग इसको अच्छे से जज करेंगे। बाकी इसके अलावा पार्ट 7 की हमें मेन कास्ट भी सुनने को मिली, जहाँ पे कौन से कैरेक्टर को कौन से वॉइस आर्टिस्ट वॉइस देंगे उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी अभी फिलहाल के लिए मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम देखने को मिली नहीं। अब आप लोगों को पार्ट 7 का न्यू ट्रेलर कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। बट इसी के साथ अब हम लोग बात करें एनिमेस के लाइव एक्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आजकल देख के लगता है कि जो लाइव एक्शन वाला ट्रेंड है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आजकल हर एनिमे को लाइव एक्शन मिलते ही जा रहा है। जैसे रिसेंटली में हम लोगों को साकामोटो डेज की लाइव एक्शन की न्यूज सुनने को मिली, जहाँ पे अब तो इसका एक न्यू ट्रेलर भी ड्रॉप कर दिया गया है। जहाँ पे पहले तो मुझे लगा था कि साकामोटो डेज का जो लाइव एक्शन होगा वो यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बट इसके ट्रेलर को देखने के बाद यहाँ पे मेरा ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड इसके अलावा हमें साकामोटो डेज की लाइव एक्शन फिल्म का न्यू की विजुअल भी देखने मिला, जहाँ पे इसको 2026 गोल्डन वीक जापान के थिएटर में रिलीज किया जाएगा। तो हाँ, जब इसका लाइव एक्शन आएगा तो आप लोग इसके लाइव एक्शन को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग सीजन 2 की अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हो कि सीजन 2 अनाउंस क्यों नहीं हुआ, तो देखो सीजन 2 अनाउंस हो तो जाना चाहिए था, बट उसके जगह आई गेस इन लोगों ने यहाँ पे लाइव एक्शन को अनाउंस कर दिया। और यहाँ पे सीजन 2 आएगा या नहीं सो उसकी चिंता करने की आप लोग जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे जंप फेस्टा में हो जाएगी। सो सीजन 2 की अनाउंसमेंट के लिए आप लोग को जंप फेस्टा का वेट करना होगा। तब तक यहाँ पे हम लोग दूसरी लाइव एक्शन के बारे में बात करें जो आता है यहाँ पे मैशले के लाइव एक्शन को लेकर। एंड हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे मैशले मैजिक एंड मसल की सीरीज को भी लाइव एक्शन फिल्म मिलने वाली है, जिसको डायरेक्ट करने वाले यूइची फुकुडा। और इसकी जो और इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को फ्यूचर में सुनने को मिलेगी। इस पे आई डोंट नो यहाँ पे हर एनिमे का लाइव एक्शन जरूरी होता है या नहीं, बट हाँ, अगर इसका भी ट्रेलर अगर साकामोटो डेज के जैसा अच्छा हुआ तब हम लोग जज कर पाएंगे कि इसका लाइव एक्शन यहाँ पे देखने लायक होगा या नहीं। अब वैसे जब भी हम लोग लाइव एक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स पीछे कैसे रह सकता है, बिकॉज नेटफ्लिक्स वाले यहाँ पे बैक टू बैक एनिमे के लाइव एक्शन बनाते जा रहे हैं। एंड यहाँ पे अब जो एनिमे का नंबर आया है वो है डीमन स्लेयर का, जो मैं पहले बता देता हूँ कि ये न्यूज कंफर्म तो नहीं है, बट अभी डीमन स्लेयर की ह्यूज सक्सेस के बाद यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो अब डीमन स्लेयर के लाइव एक्शन के ऊपर काम करें। एंड आई डोंट नो यहाँ पे ये डिसीजन कितना ज्यादा अच्छा होगा कितना ज्यादा नहीं, क्योंकि डीमन स्लेयर एक ऐसी सीरीज है जिसको लोग यहाँ पे ज्यादातर एनिमे में ही देखना प्रेफर करते हैं। इवन इसकी मांगा से भी ज्यादा लोग इसके एनिमे को प्रेफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से डीमन स्लेयर जैसी जो चीज है वो यहाँ पे लाइव एक्शन में फिट नहीं होगी, वो यहाँ पे ज्यादातर एनिमे में अच्छी लगेगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप लोग डीमन स्लेयर के लाइव एक्शन को देखोगे या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे आज के जितने भी अपडेट्स थे वो तो बस ये तक थे, इसलिए आप लोग जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।